तुलसीदास से कर दे, चाहे उनकी रचनाओं की तुलना रामचरितमानस से कर दे, ये बड़ी ओछी बातें हैं, इसका कोई मकसद नहीं होता। क्या आप रामचरितमानस को उत्तर प्रदेश से बाहर कोई जानता है जो हिंदी में लिखी हुई है? क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाती है? क्या नेपाल में पढ़ी जाती है? क्या इंग्लैंड अमेरिका के लोग पढ़ते हैं? मगर द लाइट ऑफ से सारी दुनिया पढ़ती है। भगवान बुद्ध के दुनिया के 60 देश पढ़ते हैं, नहीं जीते हैं। अगर आपको कभी देखना है तो थाईलैंड चले जाइए कि भगवान बुद्ध कैसी वहाँ जीवंत रूप में है, जीवन में है। तो क्या ये हमारी वजह से है कि भगवान बुद्ध ही इतने ज्ञानी थे, उनमें इतना प्रकाश था कि इससे ये प्रकाश स्वयं वहाँ पहुँचा है? क्या उस समय हवाई जहाज होते थे? क्या उस समय बड़े बड़े पानी के जहाज होते थे? लोगों ने पैदल पहुँचाया वहाँ पूरी दुनिया में। दुनिया के 60 देश बौद्ध हैं। क्या आप लोगों से कोई बताएगा कितने देश हिंदू हैं? भारत में हिंदू नहीं है, मुट्ठी भर लोग कहते हैं। एक्चुअली बुद्ध का देश है। जहां खोदो, कहीं भी खोदो, गलती से खोदो, मकान बनाने के लिए खोदो, कोई टीला समझ के खोदो, मूर्ति वहां भगवान बुद्ध की निकलती है। अब सोचिए कि ये कण-कण में भगवान बुद्ध व्याप्त, तभी तो ऐसा है। आइए उसी बुद्ध, भगवान बुद्ध को, इस देश को बुद्ध में बनाने के लिए इनके पिताजी के प्रयास है कि ये जो क्या है उसका नाम रखा गया विश्व, ये छप जाए। अभी तो ये 1000 की बात करते हैं। दुनिया की आबादी इसमें कितनी है मैडम? 1 अरब से ज़्यादा कितनी है? नहीं, करीब 120 करोड़ तो इंडिया की आबादी होगी। नहीं, कितनी हो गई है? 8-10 हज़ार। जब जाकर उतनी प्रतियां छपेंगी तब जाकर के ये पूरी दुनिया, ये पृथ्वी बुद्ध में होगी। ये तो इनका एक छोटा सा प्रयास है, कम से कम शुरुआत तो 1000। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें सहयोग करें। बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, बहुत ही नेक दिल हैं। जितना नेक दिल ये है उतनी इनका परिवार नेक दिल है। और ये सोचना कि इन्हें हम कुछ देंगे उसका मिसयूज होगा, ऐसा क्या कहते हैं कि कतई नहीं हो सकता। तो जो भी जिसका जो भी बनता हो कि इनको सहयोग करे, जिससे कि ये ग्रंथ कम से कम इसकी शुरुआत हो जाए। और जिस दिन ये 1000 कापी भी छापने में सफल हो गए, कितना कास्ट आ रही है? 8 लाख। 8 लाख कास्ट आ रही है। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये तो जैसे एक सज्जन बैठे थे यही दे सकते थे, मगर ये लोग तो वो है ना, क्या कहते हैं कि भाई एक तमगा लगा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रिटायर्ड। बातें तो ये लोग बड़ी बड़ी भी करते हैं, मगर पैसे की बात कभी नहीं करते कि हम कितना सहयोग कर रहे हैं। तो हालांकि मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हो सकता है मेरी भी बातें बड़ी बड़ी हो, मैं सहयोग कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं तो, मेरी हालत देख रही है, मुझे आर्थराइटिस हो गया, चला नहीं, मैं किसी तरह खड़ा होता हूँ, किसी तरह बैठता हूँ। मगर मैं भी कोशिश करूँगा, सही करूँगा। मगर अगर ये ग्रंथ छप जाए तो उस महान आत्मा की एक इच्छा पूरी हो जाए। और ये इच्छा नहीं, ये इस देश में बहुत बड़ी क्रांति वाली बात हो सकती है, जिसमें भगवान बाबा साहब के निर्देशों के अनुसार, उनकी जो परम इच्छा के अनुसार जो ये ग्रंथ लिखा गया है कि ये ग्रंथ ऐसा लिखो, ऐसी भाषा में लिखो कि भगवान बुद्ध स्वयं बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि किसी के ऐसा लिखा जाए कि भगवान बुद्ध स्वयं बोल रहे हैं। तो अगर मान लो उसको कोई वीडियो बनाई जाए या कोई फिल्म बनाई जाए, कुछ भी बनाया जाए, सीरियल बनाया, तो कितना बड़ा होगा, और उसका कितना बड़ा हमारे भारत पर, सारी दुनिया में कितना बड़ा असर होगा। और शायद इतनी बड़ी क्रांति हो जाए कि जितने 60 देश हैं, हाँ, सब अपनी भाषा में उसी की कॉपी करने लगे। कितनी बड़ी बात होगी मैडम ये। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि शायद हम लोगों का बैठना सफल हो और जल्द से जल्द सफल हो। मगर विजय सेन जी केवल 1-2 बैठकों से नहीं होगा, लखनऊ की जगह जगह प्रोग्राम करना, लोगों से संपर्क करना होगा। ये होगा, ये आपके जीवन काल में होगा। 1000 नहीं हो सकता, लाखों प्रतियां छप जाएं अगर हम लोगों ने प्रयास किया तो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। में पूरा जो दलितों का इतिहास है वो छिपा हुआ है। दलितों के इतिहास में
ये लड़ाई जो थी डबल गुलामी के खिलाफ चल रही थी, और डॉक्टर प्रशांत जो उसके बड़े भारी योद्धा थे यूपी से, और डॉक्टर अम्बेडकर की उसमें लड़ रहे थे। लगातार ये कितनी बार ये जेल भी गए और कितनी किताबें लिखी, साहित्य दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उनकी लिखी हुई जो किताब है वो छपी नहीं। क्यों नहीं छपी? कि हमारे अंदर कुछ करने की तमन्ना ही नहीं रही। अगर डॉक्टर प्रशांत की ये पुस्तक छप जाए जो विश्व प्रकाश है, तो लोगों को पता चल जाएगा कि बुद्ध का इतिहास क्या है। बाबा साहब ने बुद्धाय ने धम्बा लिखा है, वो काफ़ी है, लेकिन आम आदमी के लिए इस पुस्तक का भी होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब इस पुस्तक को छपा रहे हैं, छपाने में टाइम लग रहा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये 2 साल के अंदर छप जाएगी। कहीं मेरा ये ख्याल है 2 साल के अंदर छप जाएगी, और ये छपने के बाद इसके पढ़ने वाले, जांचने वाले अगर वो मिल गए तो इस पुस्तक का छपाना महत्वपूर्ण होगा, और लोग समझेंगे, और रामायण की जगह, रामचरितमानस की जगह इसका भी जो है प्रचार प्रसार होने लगेगा। अब मैं डॉक्टर प्रशांत की बात करता हूँ। डॉक्टर प्रशांत जो है इस देश की जो जनता है उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। ये डबल गुलामी में था, अंग्रेज़ों के गुलाम ये लोग थे, उनके गुलाम हम लोग थे। वो उस गुलामी के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, और उसमें बाबा साहब का पूरा साथ दिया है। और उस साथ में बाबा साहब ने कुछ बातें कही थी। वो 1952 में इलेक्शन हुआ था। 1952 के इलेक्शन में 5 MP हमारे दलित समाज के जनरल सीट से जीत के गए थे। बाबा साहब 1956 में समाप्त हुए, ख़त्म हुए, और 1957 के इलेक्शन में 6 MP भारत में दलित वर्ग के जनरल सीट से जीत के गए थे। आज की डेट में और काफ़ी समय से 0 चल रहा है, 0 चल रहा है। इसका मतलब हमारा बहुत बड़ा पतन हुआ है। बाबा साहब ने 3 बातें कही थी। एक बात ये कही थी, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। एजुकेट मतलब शिक्षित करो, शिक्षित बनो नहीं। एजिटेट मतलब आंदोलित करो, और संगठित होके उसकी लड़ाई लड़ो। ये 3 बातें कही थी। हमारा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ दलित है, एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। शिक्षा के मामले में ऑलमोस्ट 0 है। कितने ही IAS हो सकते हैं, कितने भी IPS हो सकते हैं, कितने भी डॉक्टर हो सकते हैं, कितने भी वकील हो सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में उनका योगदान नहीं के बराबर है। यहाँ गवर्नमेंटें बनी, लोगों ने कहा हमारी गवर्नमेंट है। 3 4 बार मायावती की भी बनी, लेकिन काम 0 हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई कानून नया नहीं बना। दलितों के लिए शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। एजुकेशन में पीछे आ गए, आगे नहीं बढ़े हैं। तो अगर दलित वर्ग चाहता है कि हम आगे बढ़ें, तो उसे अपने पैरों पर भी खड़ा होना पड़ेगा। और बाबा साहब ने जो कहा था अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा दीजिए, तो 5वां का 1% नहीं देते हैं, 5वां तो छोड़ो। और ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये समाज आगे तभी बढ़ेगा जब ये महालालची से कम लालची हो जाएंगे। 5 करोड़ आबादी में कॉलेज न होना, यूनिवर्सिटी न होना, मेडिकल कॉलेज न होना, इंडस्ट्री न होना, क्या बताता है? ये बताता है हम अव्वल दर्जे के या तो नालायक हैं या अव्वल दर्जे के स्वार्थी हैं। इससे अलग कोई चीज़ नहीं बताता है। हम IAS हो जाएं, IPS हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जिस समाज में तुम पैदा हुए
उसी के वजह से तुम इंजीनियर हो, उसी की वजह से तुम डॉक्टर हुए, उसी की वजह से आईएएस हुए, उसी की वजह से आईपीएस हुए। और उस समाज के लिए तुम्हारा इस तरह का इग्नोर करना ये बताता है कि तुम्हारे अंदर जो प्रवृत्ति है वो इस समाज के प्रति नहीं बल्कि एक ब्राह्मणी गुलामी की प्रवृत्ति है और खुद अमीर बनने की प्रवृत्ति है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता आज, समझो, और इसी के साथ मैं बंद कर रहा हूँ अपनी बात। और मैं चाहता हूँ अगर आगे बढ़ना है तो जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पलथी मार के बैठा हुआ बुद्ध नहीं चाहिए, अपने पैरों पे चलने वाला चाहिए। ऐसे ही हमारे जो सर्विस क्लास है, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हें अपने पैरों पे चलने वाला नहीं, अपने लिए महल बनाने के लिए नहीं ज़रूरत है, उनको समाज के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। और वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? उन्हें उनके आँखों के सामने पैसे का मारा है, उसकी वजह से वो उनको जो है अपने समाज के लिए। जब तक हम सभी सामर्थ्यवान महान भावों से अनुरोध करते हैं जो जहाँ हैं वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से और इस महाकाव्य छपने में अपना योगदान पूरा करें। जैसे हमारे पूर्व पिछले कार्यक्रम में माननीय हमारे बीच में जो डॉक्टर साहब चंद्रपाल जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि बाकी आप लोग अपना कलेक्शन करें और कलेक्शन नहीं पूरा होता है तो हम सारा शेष जो है हम अपने आप से इस कार्य को पूरा करेंगे। अब पता नहीं वो डॉक्टर साहब चंद्रपाल जी उसमें कहाँ तक सक्रिय होंगे। अब ये उनसे पुनः फिर बात रखी जाए तो शायद इस के बारे में सुचारू रूप से जो भी बात मालूम हो सके, और यदि वो करेंगे तो करेंगे, नहीं तो अन्य महान भावों से जो है गुजारिश की जाए। जैसे हमारे बहुत से महान भावों ने जो है योगदान किया है, तो 750 पेज जो है वो टाइप हो चुके हैं और बाकी टाइप होना है। तो जब टाइप हो जाएगा तभी वो प्रेस में छपने के लिए अग्रसारित होगी। तो इसके लिए जो है 8 लाख रुपए की आवश्यकता है। देखो कितना समय लगेगा इसके लिए। जितनी जल्दी आप सब लोग महान भाव सामर्थ्यवान इसमें अपना योगदान प्रस्तुत करेंगे, उतनी जल्दी ये महाकाव्य जो है छप करके विस्तृत होगा। और इसी के साथ हम आप लोगों को बीच में एक कविता के रूप में कहेंगे। हे इंसानों की सब संतानें, तुम्हें नेक मार्ग अपनाना है, वो जीवन का सफल मार्ग जिसमें सुख शांति खजाना है। वो जीवन का पावन पथ जिसमें भेदभाव का भाव नहीं, वो जीवन का शुद्ध सरल मार्ग जिसमें हो कोई दुराव नहीं। वो प्रेम अहिंसा का सतपथ जो पंचशील बतलाए, मानवता का पाठ पढ़ाए, सबको गले लगाए। यही मर्यादा धर्म की रक्षा करना, वो जलता दरसावे और सूरज चांद समा चमको की अंधकार मिट जावे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलो भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। महाकाव्य के रचयिता डॉक्टर जीपी प्रशांत जी, महाकाव्य के रचयिता डॉक्टर जीपी प्रशांत जी, महाकाव्य के रचयिता डॉक्टर जीपी प्रशांत जी। एक कविता और सुनाऊंगा। ऐ भटके हुए मुसाफिर, सुन लो मेरा इशारा, तुम जा रहे किधर हो, किसका लिए सहारा।
तुमको है जितनी चाहे, कुछ क्षण के झूठे सुख में फंस कर भटक गए हो। एक भूल कर चुके हो फिर भूल कर रहे हो, लपके किधर हो जाते गुम होश क्या तुम्हारा, भटके हुए मुसाफिर सुन लो मेरा इशारा, तुम जा रहे किधर हो किसका लिए सहारा। तुमको है जितनी चाहे उनसे अधिक है राहें, चौराहे हर डगर पे भूलोगे तुम दिशाएं, होगा कठिन समझना, होगा कठिन समझना, है कौन पथ तुम्हारा भटके हुए मुसाफिर, सुन लो मेरा इशारा, तुम जा रहे किधर हो किसका लिए सहारा। अब भीम की शरण में आओ कहीं न जाओ, अब भीम की शरण में आओ कहीं न जाओ, इज्जत यहीं मिलेगी ठोकर कहीं न खाओ, होंगे सुखी यहाँ पर दुख दूर होगा सारा, भटके हुए मुसाफिर सुन लो मेरा इशारा, तुम जा रहे किधर हो किसका लिए सहारा। परम पूज्य बोसत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, परम पूज्य बोसत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भारतीय संविधान निर्माता की, भारतीय संविधान निर्माता की, नारी समाज के मुक्तिदाता की, नारी समाज के मुक्तिदाता की। जी, इस कविता के रचयिता जो हैं डॉक्टर जी पी प्रशांत जी, जो लास्ट में किए हैं, और डॉक्टर जी पी प्रशांत जी के इस भटके हुए मुसाफिर के हिसाब से जो हमने प्रशांत जी ने जो है उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी बनाई है, स्थापित किया है, क्योंकि इसमें कई ग्रुप हो गए, महाराष्ट्र में भी तमाम ग्रुप हो गए, यहाँ तक सामाजिक न्याय अधिकारिता मिनिस्टर रामदास अठवले जी भी हुए। उनके कार्यकाल में होते हुए जो ललई सिंह यादव जी ने फैसला लिया था 16 सितंबर 1976 में कि रामायण के जितने ग्रंथ हैं सब काल्पनिक हैं, 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस बी.आर. कृष्णन अय्यर और जस्टिस मुर्तजा फाजिल अली। लेकिन वो रामदास अठवले न्यायिक सामाजिक न्यायिक मिनिस्टर भी रहे और रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति भी हुए एससी समाज के। अगर बाबा साहब का संविधान न होता, एससीओं को मौका न मिलता तो ये राष्ट्रपति नहीं हो पाते, नए मंत्री हो पाते। और ये रंजन गोगोई ने जो है उल्टा फैसला कर दिया उसका, आस्था के आधार पे, पुरातत्विक रिसर्च के आधार पे नहीं, आस्था के आधार पे फैसला कर दिया जो राम मंदिर। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो क्या किया, भगवान बुद्ध के अवशेष खुदाई में निकले, उनको मिटाया गया। इससे भगवान बुद्ध के अवशेष मिटाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन मिट नहीं पाए क्योंकि 60 देशों में, और भगवान बुद्ध का धर्म जो है आगे बढ़ता जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं। जो विश्व प्रकाश ग्रंथ है, काफ़ी दिनों से लमसम 30-40 साल हो गए हैं लिखे हुए, और अभी तक अप्रकाशित है। आप लोगों से यही अनुरोध है, लमसम पिछली बैठक में सभी ने आश्वासन दिलाया था कि थोड़ा बहुत जो कुछ बजट इकट्ठा हुआ है आगे इकट्ठा होगा और पुस्तक छपेगी, लेकिन काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और अभी भी कुछ लोग हैं जो सहयोग नहीं कर पाए हैं। हम अनुरोध करना चाहेंगे सभी सम्मानित बंधुओं से कि थोड़ा थोड़ा अपनी कमाई का, ज़्यादा नहीं, 1% ही समाज पे अगर खर्चा करेंगे तो आने वाली आपकी पीढ़ी भी सीना तान के चल सकती है। अगर आप लोग नहीं सहयोग करेंगे तो एक पुस्तक जहाँ की तहाँ रह जाएगी। चाहे तो हम
छपवा सकते हैं। विजय सेन जी ऐसी बात नहीं है, चाहे तो ये छपवा सकते हैं पुस्तक खुद, लेकिन बात ये है ये घर का मैटर नहीं है, ये समाज का है भाई। ग्रंथ है, ग्रंथ किसी एक का नहीं होता है, तो ये ग्रंथ समाज में आएगा, उससे सभी का उद्धार होगा। तो इसलिए खुद नहीं छपाया जा सकता है, इसमें सबकी सहमति होगी, सबका सहयोग होगा। अगर सहयोग देंगे सभी लोग तो उसको ध्यानपूर्वक पुस्तक को पढ़ा जाएगा। इसलिए सभी से यही रिक्वेस्ट है, जितना सहयोग दिया है कोशिश करें थोड़ा थोड़ा आगे और सहयोग करें ताकि जल्दी से पुस्तक छप सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।